नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम 8वीं कक्षा के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 18, जिसे शीर्षक दिया गया है टोपी। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख पा रहे हैं कि एक तरफ पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया है और उसके माथे पर सुंदर सी टोपी है, और दूसरी तरफ एक राजा अपने नौकरों से सेवा करवा रहा है। दोनों के बीच की सुंदर कहानी और एकदम हास्यास्पद कहानी, साथ में दिल को छू लेने वाली कहानी आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो कहानी की शुरुआत करें। कहानी का शीर्षक दिया गया है टोपी। पाठ के अंदर हमें एक चिड़िया के संघर्ष की कहानी दिखाई देगी, जो अपने लिए टोपी बनाना चाहती है और उस टोपी के लिए वह कौन कौन से रास्ते अपनाती है, ये हम पाठ के अंदर देखेंगे। चलिए पाठ जो एक कहानी के स्वरूप में दिया गया है, इसकी शुरुआत हो जाए। कहानी शुरू करें। एक थी गौरैया, आपको ब्रैकेट के अंदर दिया है गौरैया, उसे गौरैया भी कहा जाता है, गौरैया भी कहा जाता है। यह चिड़िया के प्रकार का एक पक्षी है। और एक था गौरा, यानी कि नर गौरैया, पुल्लिंग। तो यहाँ पर आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, एक गौरैया और एक गौरा एक डाल की टहनी पर बैठे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे, परम मित्र थे, हमेशा साथ रहने वाले, उसे कहा जाता है परम संगी। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिन्न सार होते ही, भिन्न सार यानी कि प्रातः काल, जब सुबह होती है, और सुबह में कौन सा समय, जब धीरे धीरे अंधेरा जाने लगता है और धीरे धीरे आकाश के अंदर प्रकाश फैलने लगता है, प्रभात का समय, उसे कहा जाता है भिन्न सार। भिन्न सार होते ही खोते से निकल पड़ते। खोता यानी कि उनका जो घोंसला है, उसे कहा गया है खोता। खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और जुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। जुटपुटा होना यानी कि शाम के समय, जैसे जैसे दिन ढलता है, अंधेरा होने की शुरुआत होती है, उस समय दोनों वापस अपने घोंसले में आ जाते और दिन भर घूमते दाना चुगने के लिए। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने हिस्सेदारी बांटते। जो भी उन्होंने आज पूरे दिन काम किया, कहाँ कहाँ घूमे, तो इस तरह पूरे दिन वो थक जाते और शाम के समय जब अपने घोंसले में आ जाते तो एक दूसरे से बातें करते कि आज मैंने क्या देखा, मैंने क्या किया। इस तरह अपनी थकान भी मिटा लेते, किस तरह आपस में बातें करके। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंगीन रंग बेरंगी कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। अब पक्षी है तो हम जानते हैं कि मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए, ठंडी गर्मी बारिश से रक्षा प्राप्त करने के लिए कपड़े पहनता है। तो गौरैया है, वो गौरा से क्या कहती है कि तुमने आदमी को देखा, वो कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, और वो सारे कपड़े पहनकर वो कितना फबता है। फबता यानी सुंदर लगता है। इस तरह एक पक्षी, उसे कपड़े पसंद आने लगे हैं, यानी कि चिड़िया को, गौरैया को कपड़े पसंद आने लगे हैं। अब गौरा क्या कहता है उसे, खाक फबता है, यानी कि गौरा है वो उसके पक्ष में नहीं है, कि वो क्या कहता है कि खाक फबता है, यानी मनुष्य को कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गौरा तपाक से बोली, यानी गौरा भी फिर से उसका विरोध करने लगी। बोली क्या, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगता है। गौरा फिर से क्या कहता है कि कपड़ा पहन ले, उसके बाद आदमी है वो बदसूरत लगता है, यानी उसकी जो सुंदरता है वो दिखती नहीं है। लगता है आज झटचीरा चुग आए हो, गौरैया बोली। जिस तरह
घबरा उसका विरोध करता है और उसने क्या कहा कि कपड़ा पहनकर आदमी बिल्कुल सुंदर नहीं लगता। तब उसके विरोध में गौरैया ने क्या कहा कि लगता है आज तू लट जीरा चुगकर आया है। लट जीरा एक प्रकार का पौधा है जिसे खा लेने से नशा हो जाता है। तो गौरैया उसे क्या कहती है कि शायद तूने आज वो पौधा चुग लिया है, तुझे नशा हो गया है और इसीलिए तू ऐसा कह रहा है कि मनुष्य के ऊपर कपड़ा सुंदर नहीं लगता। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक हो जाती है। गौरा बोला। अब गौरे का कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे ही मनुष्य कपड़ा पहनता है तो वो मानता है कि उसकी खूबसूरती ढक जाती है। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष यानी कि मनुष्य मानुष की तरह खुद को सरापा ढक लेगी, सरापा ढकना यानी कि पूरे का पूरा ढक लेगी, तो फिर क्या होगा, तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। ओझल होना यानी दिखना बंद होना, ओझल हो जाएगी कि नहीं। अब गौरा क्या कहता है, उसका मानना ये है कि गौरैया मैं तुझे बताऊं कि जिस तरह तू अभी मेरे सामने है, तेरा सुंदर सा शरीर मुझे दिखता है, लेकिन अगर तूने कपड़ा पहन लिया तो तेरा सुंदर सा शरीर तो मुझे दिखेगा नहीं। ऐसा ही मनुष्यों के साथ भी होता है। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। अब गौरैया गौरा को समझाती है कि सिर्फ सुंदर लगने के लिए ही मनुष्य कपड़े नहीं पहनते, लेकिन मौसम की मार के बचने से, मौसम की मार यानी कि ठंडी की सीज़न है तो हम स्वेटर पहन ले तो उससे हमारी रक्षा होती है ठंडी से। अगर गर्मी है तो हम कॉटन के कपड़े पहने तो गर्मी से हमें ठंडक मिलती है। बारिश है उसमें हम रेन कोट पहनते हैं शरीर पर, तो जिससे हम बारिश से भीगने से बच जाते हैं। तो गौरैया गौरा को समझाती है कि मनुष्य की सुंदरता के साथ साथ वो मौसम की अलग अलग जो तासीर होती है उससे भी मनुष्य को बचाता है। इस तरह गौरैया अपना पक्ष रखती है और कपड़े पहनने के फेवर में है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहनकर झाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी शक्ति भी जाती रहती है और इन कपड़ों में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भी भेद पड़ जाता है। बच्चों ये पैराग्राफ थोड़ा समझने जैसा है। गौरा हंसकर क्या कहता है गौरैया से कि कपड़ा पहनकर झाड़ा गर्मी और बरसात सहन करने की शक्ति चली जाती है। जैसे ही हमें ठंडी लगती है हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं और जब तक हमारी ठंडी से रक्षा नहीं होती हम ऊपर कपड़े पहनते रहते हैं। तो इस तरह गौरा का कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य के पास इतने कपड़े हैं तो उसकी ठंडी सहन करने की, गर्मी सहन करने की, बारिश से अपने शरीर को रक्षा करने की शक्ति है वो ही चली जाती है, इसलिए कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और दूसरी बड़ी सी बात क्या बताता है गौरा कि जैसे ही मनुष्य कपड़ा पहन लेता है तो उसकी औकात दिख जाती है। कोई भी मजदूर आदमी है उसके कपड़े का पहनावा अलग होगा, जो मजदूरी करता है उसके कपड़े अलग होंगे, जो पुलिस वाला है उसके कपड़े अलग होंगे, जो वकील है उसके कपड़े अलग होंगे। तो यहाँ गौरा ने यह बात समझाई गौरैया को कि जैसे ही मनुष्य कपड़ा पहन लेता है उसकी औकात और उसकी हैसियत बदल जाती है, यानी मनुष्य एक जैसा नहीं रहता, उसके अंदर कई सारे भेद पड़ जाते हैं। इससे मनुष्य के अंदर कई बार घमंड भी आ सकता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरा बोला। यानी इतनी झंझट है फिर भी आदमी कभी सुधरेगा नहीं और कपड़े पहनता रहेगा, ये गौरा का कहना है। नित्य नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के कपड़े, लिबास यानी कि कपड़ा।
अलग अलग प्रकार के कपड़े वो सिलवाता रहता है। यह नीरा पोगापन है। पोगापन यानी कि बेवकूफ़ी। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। कौन बोला? गौरा बोला। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते यानी कि लिए काम करने के वास्ते होते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोज़ों से ढक लेता है। दस्ताने यानी हाथ में पहनने के ग्लोव्स होते हैं, मोज़े होते हैं, उसे हिंदी में दस्ताने कहा जाता है। और पैरों के मोज़े, जो हाथ पैर हैं जिसे काम करना है मनुष्य तो उसे भी ढक लेता है, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अब हाथ पैर ढक लिए, सिर पर लपेटा बांध लेता है। लपेटा यानी कि पगड़ी, या फिर वह टोपी से अपने सिर को ढक लेता है। अपन तो नंगे भले, यानी गौरा क्या कहता है, इस तरह झंझट में कौन पड़े, अपने तो यानी कि हम पक्षी हैं वो तो नंगे भले, हमें ऐसी झंझट नहीं चाहिए। गौरैया बोलती है, क्या कहा गौरैया ने? उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। अब गौरैया की सच्ची इच्छा है। कौन सी इच्छा? टोपी पहनने की इच्छा गौरा के सामने आ गई। यानी हकीकत में उसे मनुष्य की टोपी ज़्यादा अच्छी लगती है। किसे? गौरैया को। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितने का टाट उलट जाता है। यानी गौरैया से कहता है कि टोपी तो है ना, मनुष्यों के राजा पहनते हैं, और टोपी के लिए यानी कि राजपाट के लिए कितने सारे झगड़े भी हो जाते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। टोपी उछलना यानी पहले के समय में क्या होता था कि मनुष्य जो पगड़ी पहनते थे वही उनकी इज्जत होती थी। आपने टीवी में भी कई बार देखा होगा कि जो मजदूर आदमी है वो सेठ के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रखता है, यानी अपनी इज्जत है उसके पैरों में रख देता है। तो यहाँ पर गौरैया को समझाता है कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही नहीं। यानी कि अपने सिर को, अपनी इज्जत को संभालने के लिए हमें कितनों से उलझना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है। तो गौरैया से कहता है कि मेरी मान तो तू इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़। अब गौरा था तनिक समझदार, तनिक यानी कि थोड़ा सा समझदार था, इसलिए शकी था, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पकी। अब तो गौरैया ने सोच लिया है कि मैं टोपी प्राप्त करके रहूंगी, और अपनी इसी धुन में, लगन में वो लग जाती है। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर आपने कोई लक्ष्य तय कर लिया है, उसके पीछे अगर आप चाह कर पड़ जाओ तो उसको आप ज़रूर हासिल कर सकते हो। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकल पड़े। यानी मामूल यानी क्या, रोज़ का उनका रूटीन है, उसके हिसाब से दोनों घूरे पर, यहाँ यानी कि जहाँ पर कूड़े का ढेर होता है वहाँ उसके आसपास चुगने निकल पड़े। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं, गौरैया के मुंह में रुई का थोड़ा सा टुकड़ा है, उसे क्या कहा है? रुई का फाहा मिला। मिल गया, मिल गया, मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गौरे ने चिढ़ा कर पूछा, यानी कि चिल्लाकर गौरे ने पूछा गौरैया से, क्या मिल गया? क्योंकि गौरैया है वो चिल्ला रही है, मिल गया, मिल गया। अब फिर से वो बोली, मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया।
गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। अब गौरैया क्या कहती है कि टोपी बनाने का जुगाड़ मिल गया। जुगाड़ यानी कि क्या, जो बेसिक सामग्री होती है जिससे हम टोपी बना पाएंगे वो वस्तु मुझे मिल गई। और यह कहते कहते उसने गौरा के सामने रुई का एक टुकड़ा रख दिया। चलिए इतने पाठ पर से कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, गौरैया को मनुष्य के पहनने वाला कपड़ा क्यों पसंद था। प्रश्न नंबर 2, गौरा को मनुष्य पहनता है वह कपड़ा क्यों नापसंद था। प्रश्न नंबर 3, गौरा ने टोपी के बारे में गौरैया को क्या कहा। तो प्रश्न नंबर 4, टोपी बनाने के लिए कौन सी वस्तु गौरैया के हाथ लग गई। ये 4 प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं। आगे का पाठ हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।